हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी न्यूज़ और सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी गुप्त सेक्स समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी दोस्तों आती है तो हम क्या करते हैं, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करते हैं, पर जब हमें कोई सेक्स से रिलेटेड परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, नहीं ना? क्यों? क्योंकि इस बारे में बात करने में हम हिचकिचाहट होती है, हम कतराते हैं, हम शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बेहद सरल और सहज तरीके से देने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर, फिर एक बार आपका शो में स्वागत है। सच पूछो तो इस सब की जानकारी आज हम जो लेने वाले हैं वो जानकारी है कमजोरी और उसके कारण, लक्षण और जांच और उसके उपायों के बारे में आज हम सब बात करने वाले हैं डॉक्टर जी से। और भाई, आखिर दर्शक जो है, इनकी डिमांड है और इनकी मांग है और इनकी ही वजह से हम डॉक्टर के साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर जी, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें खास तौर पे कमजोरी जो आती है महिलाओं में और पुरुषों में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कमजोरी क्यों आती है? डेफिनेटली स्नेहा जी, आपका सबसे पहले यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ हमारे सुखी जीवन के मंत्र के मंच के ऊपर। और स्पेशली स्त्रियों में, पुरुषों में, दोनों में भी कमजोरी रहती है। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा सब कुछ डिस्कशन जो हो रहा है एक दायरे के अंदर हम करना चाहते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, ये सब कुछ जानकारी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप दर्शकों के डिमांड से ही हम यहाँ पे दे रहे हैं। आज यहाँ पे क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं, भाई क्या कंपैरिजन रहता है, भाई मेल में कितना परसेंट है, फीमेल में कितना परसेंट है। तो आप एक स्टडी देखोगे, आपको लगता होगा भाई मेल में ही सबसे ज़्यादा कमज़ोरी होगी। ऐसा नहीं है। स्टडी के तहत ऐसा ध्यान में आया है 35 to 40 यानी 35 से 40% फीमेल में डिस्फंक्शन पाया जाता है, और मेल में भी नियर अबाउट उससे 5 गुना कम यानी 35% तक ये डिस्फंक्शन पाया जाता है। लेकिन कंडीशन, रिफ्लेक्स, उसके कॉजेस, सराउंडिंग क्या है, अलग अलग प्रकार है, हम देखने वाले हैं वन बाय वन। डॉक्टर जी, और एक सवाल मुझे ये पूछना था कि ये जो कमजोरी होती है, क्या इसके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं? डेफिनेटली, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अभी यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। एक तो डिजायर डिसऑर्डर है, अराउजल डिसऑर्डर है, ऑर्गेजम डिसऑर्डर है, पेन डिसऑर्डर है। यानी एक तो साइंटिफिक हो गया, लेकिन स्नेहा जी हर एक फैक्टर हम आज के ये पूरे डिस्क्रिप्शन में, पूरे क्लिप में डेफिनेटली वन बाय वन देखने वाले हैं। कि डॉक्टर, हमारे साथ एक प्रेक्षक जुड़े हैं, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। श्रीकांत बोल रहे हैं नोएडा से। श्रीकांत जी, आपका स्वागत, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ, बोलिए। कमजोरी की वजह से लिंग छोटा होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, मेरे पास मेल के ऊपर जो इंक्वायरी आती है ना, उसके अंदर ये सबसे कॉमन प्रश्न है, भाई समझो कमजोरी आ गई तो मेरा लिंग छोटा हो जाता है क्या। भाई, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप देखोगे तो जब तक आपके कार्पोरा में जो यूनिट रहता है फंक्शनल, उसके अंदर जब तक ब्लड फ्लो नहीं जाता, उसके अंदर सैक फिलिंग नहीं होता, जब तक आउटफ्लो बंद नहीं होता, तब तक वहाँ पे इरेक्शन होता नहीं। और कुछ कारणवश, क्या क्या कारण है देखने वाले हैं। समझो इनपुट ही कम हो गया, सप्लाई ही कम हो गया,
धीरे धीरे उसका कार्पोरल टिश्यू कोलैप्स होके फाइब्रोज होके डेफिनेटली लिंग छोटा होता है, लेकिन सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंडोलॉजी को दिखा के उसका हल हम जरूर पा सकते हैं। डॉक्टर एक और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे पूछना है, वो ये है कि कमजोरी में डिजायर डिसऑर्डर क्या होता है? श्योर, वेरी नाइस। अभी काफी लोगों को भाई मुझे क्या हो रहा है यही पता नहीं चलता। भाई डिजायर मतलब क्या? भाई इच्छा शक्ति, लिबिडो। देखो क्या रहता है ब्रेन में, जब तक हमारी जो विजन है, पंच ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं ना, स्मेल है, दिखना है, दृष्टि है, सुनना है, टच है, टेस्ट है, किस लिए बनाई है? वहाँ से जब सेंसेशन आता है, इनपुट आता है, उस वक्त ही वहाँ पे डिज़ायर शुरू हो जाती है, और डिज़ायर के बाद धीरे धीरे हम उसके आगे वाले प्रोसेस में जाते हैं। क्या रहती है प्रोसेस, देखेंगे। और डॉक्टर और एक ऐसा सवाल है कि जो सेक्सुअल अराउजल की वो जो भावना होती है, वो जो इमोशन होता है, कमजोरी के वजह से वो भी होता है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे अभी डिज़ायर के बाद आता है अराउजल। अराउजल मतलब क्या? भाई आपको इच्छा तो हो गई, लेकिन पार्टनर तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अराउजल मीन्स धीरे धीरे उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना। मतलब क्या है? धीरे धीरे वहाँ पे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, वहाँ पे सांसें फूलने लगती है, वहाँ पे एक्साइटेशन होता है, थोड़ा स्वेटिंग होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ना चालू होता है। इसका मतलब वो क्रिया के अंदर दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ना चालू होता है। उसे यहाँ पे कहते हैं अराउजल। अराउजल डिसऑर्डर इसमें ब्लॉक आ गया तो भी कमजोरी डेफिनेटली आती है, लेकिन चिंता नहीं करना, इसे भी हम अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर एक महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहती है, बोरीवली से सुषमा जी बात कर रही है। सुषमा जी नमस्ते, डॉक्टर को सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैडम। हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, माहवारी के दरमियान संबंध करना उचित है क्या, और उस दौरान प्रेगनेंसी रह सकती है क्या, तो जानकारी दीजिए। देखो, मेरे सुखी जीवन के मंत्र में एक स्पेशल चैप्टर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल क्या होता है, मेंसेस। देखो हर एक स्त्री को ए स्टेज में से गुजरना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेंसेस चालू है तब पार्टनर को लगता है भाई मेरे तो अभी फास्टिंग हो गया 5 दिन का, मैं सेक्स करूँ या ना करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो मैं हमेशा क्या डिस्क्लेमर दिया हूँ, कंसेंट। आपका पार्टनर जब तक चाहता नहीं है तब तक आप ज़बरदस्ती से उसे किसी प्रकार से इवन वाइब भी हो तो एक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली नॉर्मली जब शेडिंग होते रहता है तो पेन है, फ्लो है, बहुत बार डिस्कम्फर्ट, और फीमेल को वहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत रहती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे हार्मोन बढ़ने से एक्साइटेशन भी होता है, लेकिन ऐसे केसेस में काफ़ी प्रोटेक्शन लेके सम्मति से आप कर सकते हो। दूसरी बात आ गई प्रेगनेंसी की, आपको लगता होगा भाई सेफ पीरियड होगा, एकदम यहाँ पे फ्लो चल रहा है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। जब स्पर्म अंदर जाता है यूट्रस के अंदर, 5 से 7 दिन तक वो जिंदा रहता है। आपको लगेगा भाई मैंने मेंसेस में किया तो मैं सेफ हूँ, ऐसा कतई नहीं होता। स्पर्म जिंदा हो तो कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक आप रेफर कर सकते हो। डॉक्टर कमजोरी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो और एक चीज ऐसे है कि जो ऑर्गेज्म की भावना होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गेज्म होता है, तो वो ऑर्गेज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है कमजोरी की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे आपने समझो साइकिल रहता है, सेक्सुअल साइकिल क्या रहता है भाई? पहले तो इच्छा होगी, बाद में तो अराउजल हो गया, धीरे धीरे आप प्रोसेस में जा रहे हो, लेकिन एंड पॉइंट क्या है? ऑर्गेज्म। कुछ लोगों को पता ही नहीं, इवन फीमेल्स को तो पता ही नहीं भाई ऑर्गेज्म क्या होता है। ऑर्गेज्म यानी मेल में लगता है जब इजैकुलेशन होता है तब ऑर्गेज्म होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन होता है। और फीमेल में होता है कि इजैकुलेशन, यस उनमें भी होता है, लेकिन वहाँ पे सिक्रीशन वो ब्लैडर में जाती है इसलिए दिखाई नहीं देता, और पेल्विक फ्लोर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन इसमें कोई बाधा आ गई तो भी वहाँ पे कमजोरी होती है, और इसे भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये ट्रीटेबल है। और एक बात ऐसी है कि अब कमजोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, तो पेन डिसऑर्डर, अब कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, तो जाहिर है कि कुछ पेन भी होता होगा, तो ये पेन डिसऑर्डर भी होता है। श्योरली, या स्नेहा जी, यहाँ पे जो कमजोरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल के बारे में। यहाँ पे पेन डिसऑर्डर बॉडी वीकनेस से नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल फीमेल के मेंसेस समझो हो चुके हैं, वहाँ पे ड्राइनेस है, लुब्रिकेशन नहीं है, वहाँ पे फिर क्रैक्स है, डायबिटीज की वजह से इचिंग हो रहा है, और आप एक्ट कर रहे हो, कैसे होगा? नहीं, वहाँ पे लुब्रिकेशन कम होने से जो पेन होता है, या
किसी कारणवश लिंग में बेंड होता है तो उससे भी पेन होता है, लेकिन इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं डॉक्टर जी के सभी। खारघर में सेंटर है, नागपुर में भी नए से शुरू हुआ है ये सेंटर्स। ओपीडी में आप जाके उनसे मिल सकते हैं और मेल द्वारा भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इतनी अच्छी चर्चा हुई हमारी, इतने अच्छे मार्गदर्शन आपने किए और दर्शकों पे भी अच्छे कॉल्स आए बहुत सारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस शो में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे और अगले टॉपिक में अगले नए विषय के साथ हम ज़रूर मिलेंगे और अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी हमारे साथ होंगे। अब यहीं रुकते हैं। नमस्ते।